इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के चमोली में आपदा के बाद शवों का मिलना लगातार जारी है। आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 50 तक जा पहुंची है। आज भी राहत बचाव के दौरान रैणी गांव में 5 शव मिले, जबकि तपोवन से भी 5 शव मिले हैं। लगातार शवों का मिलना जारी है। सबके बीच रैणी गांव में 5 शव तो वहीं तपोवन में भी 5 शव मिले हैं और मरने वालों की संख्या 50 तक जा पहुंची है। लगातार कोशिश की जा रही है रेस्क्यू के जरिए कि शायद किसी जिंदगी को बचा सकें, लेकिन इस बीच 50 शव बरामद किए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस लगातार चालू है और रेस्क्यूअर्स शिफ्ट बाय शिफ्ट लगातार अंदर जाकर इसको रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। किस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं? एक रेस्क्यूअर्स है, उसका जो एक रेस्क्यू ऑपरेशन होता है वो हमेशा दिक्कतों भरा होता है और रेस्क्यूअर्स उसी तरह से उसके लिए ट्रेन होते हैं। मेंटली फिजिकली टफनेस वो उनको उस ट्रेनिंग में दी जाती है, तो उसका किस तरह से मुकाबला करना उन परिस्थितियों का, ये इसके लिए एनडीआरएफ के रेस्क्यूअर्स पूरी तरह से ट्रेन है। तो एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान अभी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन इस बीच कई शव अभी तक बरामद हो चुके हैं। 50 तक जा पहुंची है मरने वालों की संख्या। रैणी गांव में 5 शव बरामद किए गए, तो वहीं तपोवन से भी 5 शवों को बरामद किया गया, लेकिन अभी भी आशंका बनी हुई है कि लोग फंसे हो सकते हैं और इसी आशंका के बीच लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आईटीबीपी के जवान, एनडीआरएफ के जवान कोशिश यही कर रहे हैं कि फंसे लोगों तक पहुंचा जाए और उनकी जिंदगी को बचा लिया जाए। लगातार पिछले कई दिनों से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दीपक रावत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, अब क्या अपडेट वहां से आपको मिल पा रहा है, क्योंकि अब मरने वालों की संख्या 50 तक जा पहुंची है? जी, साफ तौर पर गायत्री अगर बात करें तो आज कम से कम 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। रैणी गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, जिस जगह पर अभी तक करीबन 6 शव सुबह से बरामद हुए हैं। और अगर बात की जाए टनल की तो वहां पर करीबन 120-130 मीटर की खुदाई के बाद वहां पर भी आज 5 शव मिले हैं। तो लगातार शव मिल रहे हैं और ऐसे में जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, वो लगातार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पता लगाया जा सके। इस वक्त तस्वीरें आप देखिए कि लगातार ये ब्रिज बनाने का काम भी यहाँ पर जारी है और उसके पीछे आप देख रहे हैं जहाँ पर जेसीबी मशीनें लगी हुई हैं, वहाँ पर से करीबन एक के बाद एक आज 6 शव बरामद हुए हैं। तो ऐसे में लगातार शवों का मिलना जारी है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द ये तमाम कोशिश जो है पूरी कर ली जाए, क्योंकि अब बहुत लेट हो चुका है और जो उम्मीद जताई जा रही थी कि कोई शायद जिंदा हो, कहीं फंसा हो, उसकी भी उम्मीद अब खत्म होती जा रही है। तो मुश्किल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है गायत्री। दीपक रावत, अब जरा तस्वीरों के जरिए समझाइए कि और कौन कौन सी जगह हैं जहां पर अब तलाशा जा रहा है और जहां पर ये आशंका बनी हुई है कि अभी भी वहां पर लोग मिल सकते हैं, वहां पर फंसे हो सकते हैं? देखिए, तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये रैणी गांव है। रैणी गांव के पास में एक ऋषिगंगा डैम था। ये वो जगह थी जहां पर सबसे पहले ग्लेशियर का हिस्सा टूट के गिरता है। डैम का हिस्सा, पूरा हिस्सा जो है वो सैलाब में यहाँ से टूट जाता है और उसके बाद यहाँ पर करीबन 30 से 35 वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे थे, ऐसा बताया गया है। संडे का दिन था और ये सभी के सभी फ़िलहाल लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि अब तक यहाँ से 8 से 9 डेड बॉडीज़ हैं, उससे ज़्यादा रिकवर की जा चुकी हैं, लेकिन उससे ज़्यादा संख्या में भी अभी यहाँ पर लोग लापता हैं। उन्हीं की तलाश जो है, ये देखिए मशीनें जो लगी हुई हैं वो कर रही है। ऐसे में जब यहाँ से सैलाब आगे बढ़ता है तो वो एनटीपीसी के टनल तक पहुँचता है। उस टनल को भी पूरी तरह से वो तबाह कर देता है। वहाँ पर भी करीबन 100-150 से ज़्यादा लोग जो है काम कर रहे थे, उनकी भी तलाश जारी है। वहाँ पर भी लगातार जो है बॉडीज़ रिकवर की जा रही हैं। तो लगातार इन 2 जगहों पर, ख़ास तौर पर इस रैणी गांव की बात करें और एनटीपीसी टनल की बात करें तपोवन में, तो इन 2 जगहों पर ही तलाशा जा रहा है लोगों को कि जो लोग मिसिंग हैं, इन्हीं जगहों से मिसिंग हैं। लगातार डेड बॉडीज़ रिकवर भी हो रही हैं, लेकिन कोशिश इस बात की ज़्यादा है कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म कर लिया जाए, क्योंकि एक उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि टनल के भीतर शायद कोई ऐसा स्पेस बचा हो जहाँ पर कुछ लोग अभी भी हों, जिंदा हों, उनको तलाशने की कोशिश की जा रही है। दीपक, ये भी बताइए जरा, क्योंकि आप रैणी गांव में मौजूद हैं, अभी वहां पर कितना मलबा है, कितने लोग वहां पर हो सकते, कोई फाइनल आंकड़ा अभी प्रशासन की तरफ से मिल सका है? देखिए, इस वक्त तस्वीरें पहले आपको दिखा देते हैं रैणी गांव की। रैणी गांव के पास में एक ब्रिज बनाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल इस यहाँ पर एक जो पुल हुआ करता था, उसके टूट जाने की वजह से जो दूसरी तरफ के गांव हैं, चाहे मलारी, नीति, इन सब गाँव की बात करें, लाता गाँव की बात करें, ये सब गाँव कट चुके हैं। तो ऐसे में बीआरओ लगातार ये जो ब्रिज है वो बनाने का काम कर रही है और ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द ब्रिज तैयार हो जाएगा, जिसके बाद जो गाँव कट गए हैं, करीबन 7 से 8 गाँव ऐसे हैं जो डिस्कनेक्ट हुए हैं इस वक्त, वो सब एक बार फिर से कनेक्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ रेस्क्यू के बारे में जो प्रशासन की तरफ से जानकारी
मिली है वो ये कहा गया है कि यहाँ पर तो लगातार तलाशा जा ही रहा है लोगों को, लेकिन टनल के भीतर सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रही है क्योंकि टनल के अंदर पानी मलबा काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है। वहाँ पर उसको साफ़ करना एक बड़ी मुसीबत है और ऐसे में लगातार अत्याधुनिक मशीनों के ज़रिए उस मलबे को निकाला जा रहा है और यही वजह है कि अब जो बॉडीज़ रिकवर हो रही हैं वो जल्दी जल्दी रिकवर हो रही हैं। आज करीबन 5 बॉडी वहाँ से रिकवर हुई हैं और इस इलाके से 6 बॉडी रिकवर हुई हैं। तो लगातार जो मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ता जा रहा है और ऐसे में कोशिश ये की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि जल्द से जल्द जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे खत्म कर लिया जाए। जी गायत्री, लौटेंगे आपके पास। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने से आई तबाही के बाद से 7 दिन हो चुके हैं। चमोली के रैणी गांव में सर्च ऑपरेशन पूरे जोर शोर से चल रहा है। बीआरओ के जाबाज जवान जिंदगी को फिर से रफ्तार देने के लिए आपदा में बहे पुलों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गाद और मलबे से भरी तपोवन सुरंग में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए सुरक्षा बल मौत को मात देने की जंग लड़ रहे हैं। उम्मीदों का दामन अब भी लोगों ने थामा हुआ है। सैलाब की तबाही थम गई, जिंदगियों को बचाने और गुमशुदा को जो लोग हैं उनकी तलाश में जमीन से लेकर आसमान तक को अब खंगाला जा रहा है। इसी बीच न्यूज़ 18 की टीम उन तमाम जगहों पर पहुंची जहां राहत और बचाव का काम चल रहा है। आगे हमारी पोस्ट भी है, ये जो गांव भी है, इनको कनेक्ट करना हमारी सबसे पहले प्राथमिकता है। आप खुद देखिए, हमारे जो भी यहाँ पे वर्कर्स लगे उनका आप जुनून देखिए, जज्बा देखिए। इतनी भयानक ये तस्वीर है और उस वक्त क्या मंजर रहा होगा, जरा इन तस्वीरों से समझने की कोशिश कीजिए कि जब सैलाब आया तो अपने बीच में रास्ते में जो भी चीज़ आई सबको बहा कर लेकर चला गया। तपोवन में जिंदगी की तलाश, कुदरत के कहर के गहरे निशान। यहाँ पर किस तरीके से तबाही हुई। यहाँ पर एक पुल हुआ करता था, उस पुल की जो ओवरहेड केबल है वो अभी भी नजर आ रही है, लेकिन पुल पूरा का पूरा बह चुका है। रैणी गांव में रेस्क्यू टीमें। इतना ठंड है और एक अलर्ट भी जारी हुआ है, उसके बावजूद हम लोग काम पे डटे हुए हैं, काम कर रहे हैं ताकि ये कनेक्टिविटी जल्दी से जल्दी कर ली जाए। प्रोएक्टिव अप्रोच